नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर है एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट हो, साथ ही साथ आपको क्लैरिटी दे पाऊँ कि आप लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों होने वाला है। ओके, क्योंकि बहुत सी डीएफए फील कर रहे होंगे कि 2-3 दिनों से उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो रही है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी लग रही है, घबराहट लग रही है। इवन कल शाम से तो बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है और आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा है। आफ्टरनून से एक्सट्रीम लेवल पे आपको थ्रोट में, आपके चेस्ट में, आपके हार्ट चक्र में कुछ ना कुछ हो रहा है, राइट। तो जिन भी डीएफ के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करती है, ये चैनलिंग उन लोगों के लिए है। और जिन लोगों के साथ ये चैनलिंग होने के कुछ दिनों के बाद, अब वो 10 दिन के अंदर आपके साथ हो, 20 दिन के अंदर आपके साथ हो, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, तो भी ये साइन है कि ये एनर्जी की वजह से आपका है, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम आप जो चैनलिंग करते हो क्या इसकी कोई टाइम लिमिट होती है कि 10 दिन के अंदर होगा, 15 दिन के अंदर होगा या 1 मंथ के अंदर होगा। तो मैं एक बात बोलूँ, कुछ सपने आपको ऐसे आते हैं जो 2 महीने के बाद सच होते हैं, राइट। तो हो सकता है कि आज आप ये चैनलिंग सुनो बट आज आपके साथ ये रेजोनेट ना हो सकता है ये 20 दिन के बाद आपके साथ हो। तो कई बार जब यूनिवर्स हमें हमारी सिचुएशन के लिए कोई भी गाइडेंस देता है या कोई भी मैसेज देता है, वो 3 सिनेरियो होता है, या तो ऑलरेडी आपके साथ हो चुका हो, या ऑलरेडी आपके साथ हो रहा हो, या अपकमिंग टाइम में आपके साथ होने वाला हो। तो जब भी आपकी जैसी भी सिचुएशन हो और जो भी चैनलिंग उस टाइम आपके साथ रेजोनेट हो, भले वो 3 महीने बाद की हो, तो ये साइन है कि वो चैनल मैसेज आपके लिए है। ओके, आई होप बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हुए हो, जिन लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आते हैं। अब वहीं पे बात करूं आज की चैनलिंग की, तो पहले मैं ऐसे डीएफ की बात करूं जिनको बहुत ज़्यादा डेथ के सपने आ रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं डेथ की न्यूज़ दिखाई दे रही है, या आपको अपने सामने किसी भी एनिमल की भी आपको डेथ दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे डेथ से रिलेटेड या तो सपने आ सकते हैं, या आप किसी को देख लो, या वीडियोस ऐसी आने लगे, या आप सीरियल या मूवीज़ ऐसे देखने लगो जहाँ पे ऐसे कुछ सीन चल रहे हो। इन्हें सारे के सारे साइन है कि ये आपके और आपके डीएम के लोअर चक्रास की निगेटिविटी यहाँ पे क्लिंस हो रही है और वो सरफेस हो रही है। क्योंकि ऑब्वियसली डीएम डीएफ हम है, बट इस टाइम में जिन डीएफ की ऐसी है या जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है और उनको 111 बहुत दिखाई दे रहा है, उनको 555 बहुत दिखाई दे रहा है, और डेथ से रिलेटेड चीज़ें बहुत दिखाई दे रही है। मीन ये सारे के सारे साइन हैं कि इस टाइम में कलेक्टिव जो डीएम और डीएफ की एथरिक बॉडी या इनर डीएम डीएफ एनर्जी होती है, और इनर डीएम डीएफ एनर्जी के जो इनर वुंड्स होते हैं वो क्लिंस हो रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम में जिन भी लोगों को ऐसे कोई भी न्यूज़ दिखाई दे रही है, आपको ऐसे कोई भी साइन दिख रहे हैं, देन ये आपके लोअर चक्रास की निगेटिविटी ब्लॉकेजेस क्लिंस हो रहे हैं या सरफेस होने वाले हैं। इन दोनों के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। आई होप बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हुए हों। बट इसके साथ साथ एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत कॉमन आता है कि मैम ट्रिगर होना और क्लिंस होना क्या होता है। सी, कुछ डीएफ ऐसी हैं जो टेलीग्राम पे मैसेजेस करते हैं कि मैम मैं रो रही हूँ, मैं तो हीलिंग कर रही हूँ बट मेरे डीएम में चेंजेस नहीं आ रहे, मैं जितनी हीलिंग कर रही हूँ मेरे डीएम उतनी बुरी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, मुझे कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहे हीलिंग के। तो मैं पहले एक बात बोलूँ, जब आपकी हीलिंग काम करना शुरू करती है, वो एग्जैक्टली 1 दिन में या 2 महीने में आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं देती जैसा आप चाहते हो। क्योंकि बहुत से डीएफ को लगता है कि हम जब हीलिंग कर रहे हैं, हम जब मेडिटेशन कर रहे हैं, हमें रोना ना आए, डीएम पूरी तरीके से चेंज हो जाए। ये हीलिंग नहीं होता। हीलिंग एग्जैक्टली जो रियल हीलिंग होती है, या जो भी हीलिंग मेथड आप कर रहे हो, राइट, वो अगर एग्जैक्टली आपको हील कर रही है, अंदर से आपके वुंड्स को हील कर रही है, तो पहले उन वुंड्स को ट्रिगर करते हैं। वो वुंड्स सरफेस होते हैं,
तब वो कहीं जाके लाइफ टाइम के लिए क्लेंस होते हैं, वो लाइफ टाइम के लिए हील हो जाते हैं। तो कोई भी हीलिंग मेथड पहले आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, पहले आपको रुलाएगा, तब वो 2-3 महीने के बाद जब वो एनर्जी या वुंड्स पूरी तरीके से वो टॉक्सिक एनर्जी क्लिंस हो जाती है, तब आप देखोगे कि आप लाइफ टाइम बैलेंस हो जाते हो, राइट। तो जिन लोगों के डाउट थे पहले आप क्लियर कर लो कि हीलिंग इससे नहीं बोलते। जितनी हीलिंग करोगे, डीएम अगर ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, जितनी हीलिंग कर रहे हो डीएम बुरी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जितनी हीलिंग कर रहे हो डीएम के साथ सिचुएशन और ख़राब दिख रही है, देन ये साइन है कि ये पर्सन की निगेटिविटी आपके ऑरा से, उनकी निगेटिविटी ट्रिगर हो रही है, उनके वुंड्स ट्रिगर हो रहे हैं और उन्हें खुद नहीं पता कि वो ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। कई बार तो डीएम साइलेंट हो जाता है, ये भी उन्हें नहीं पता होता। देन ये सारे साइन है कि वो टॉक्सिक एनर्जी, वो टॉक्सिक ब्लॉकेजेस उनके ऊपर सरफेस हुए हैं और जैसे वो क्लिंस हो जाएंगे, जैसे वो रिलीज हो जाएंगे, वो खुद ब खुद आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे या वो साइलेंट जोन से निकल आएंगे, राइट। ठीक है, तो जिन लोगों के डाउट थे आई होप आपके क्लियर हुए हो। अब वहीं पे बात करूँ जो सेकंड टाइप की एनर्जी है, ये सेकंड टाइप की एनर्जी उन लोगों की है जिन लोगों को बहुत दिनों से वाइट फेदर बहुत दिखाई दे रहे हैं, बहुत दिनों से ब्लैक फेदर दिखाई दे रहे हैं, राइट। आपको कहीं ना कहीं सपने भी ऐसे आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको एंजाइटी दे रहा है, आप डर रहे हो या ओवरऑल आप फियर बेस्ड एनर्जी से डील कर रहे हो, आपको घबराहट कल रात से हो रही है, या आप ऐसी कोई भी न्यूज़ या स्टोरी सुन रहे हो जहाँ पे आपको रोने का बहुत मन कर रहा है, इवन आपको खुद नहीं पता कि आप रोना क्यों चाहते हो, राइट। तो जिन भी लोगों का ऐसा कोई भी सिनेरियो हो और इसके साथ साथ डीएम में चेंजेस आ रहे हैं, तो डीएम में चेंजेस मुझे उन लोगों के दिखाई दे रहे हैं जिनका वाइट फेदर दिख रहा है और वहीं पे जिन लोगों को ब्लैक फेदर बहुत दिखाई दे रहे हैं और आपके डीएम के साथ ऑन एंड ऑफ चल रहा है, डीएम के ऊपर गुस्सा आ रही है, आपको आपके एक्स का नाम बहुत दिखाई दे रहा है, राइट। या मैं बात करूँ डीएम के एक्स का नाम बहुत दिखाई दे रहा है या थर्ड पार्टी के नेम बहुत दिखाई दे रहे हैं, तो जिन भी डीएफ का वाइट फेदर दिखाई दे रहा है देन साइन है कि डीएम का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। वहीं पे जिन भी डीएफ को ब्लैक फेदर बहुत दिखाई दे रहा है देन साइन है कि इस टाइम में कलेक्टिव डीएम की निगेटिविटी उनके ऊपर सरफेस हो रही है और वो कहीं ना कहीं क्लेंस हो रही है, तो वो आपके लिए खुद के लिए नहीं है, वो ओनली एंड ओनली डीएम के हार्ट चक्र, डीएम के थ्रोट चक्र और डीएम के सोलर प्लेक्सस चक्रास की एनर्जी है, इसके अलावा नहीं है, राइट। आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हुए हो। अब मैं वहीं पे बात करूँ जो थर्ड टाइप की एनर्जी, ये थर्ड टाइप की एनर्जी उन डीएफ की है जहाँ पे डीएम कलेक्टिव में बहुत साल से साइलेंट थे। 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है या 6 महीने 7 महीने से भी आपका साइलेंट जोन चल रहा हो और इन सब के साथ साथ आपका कभी भी एक कॉन्टैक्ट जोन में नहीं आए थे। आपके डीएम ने कुछ ही दिन पहले आपको अनब्लॉक किया हर जगह से, या आपका स्टेटस देखा या आपसे बहुत अच्छे से बात की 1 या 2 साल के बाद, ठीक है। और इन सब के बाद अगेन डीएम ने सेम चीज़ें कह दी कि मैं कनेक्शन में नहीं रह सकता, मैं रिलेशनशिप में नहीं रह सकता, या 2 दिन बात करने के बाद अगेन ब्लॉक कर दिया या आपके स्टेटस को देख के अगेन ब्लॉक कर दिया। यानी सारे के सारे साइन है कि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन ने अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया है और जो भी साइलेंट डीएम थे, अब कलेक्टिव में जितने भी साइलेंट डीएम थे वो बहुत जल्दी एक्शन में आना शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी साइलेंट डीएम थे उनकी अवेकनिंग बहुत पीक लेवल पे ट्रिगर हो गई है और इस ईयर के एंड तक ज़्यादातर डीएम जो भी 2 या 3 साल से साइलेंट थे, आपका नो कांटेक्ट था, वो बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, तो आपके बात होने के, आपका मिनी रीयूनियन होने के चांसेस पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब वहीं पे बात करूँ जो लास्ट टाइप की एनर्जी है, ये लास्ट टाइप की एनर्जी 2 टाइप की डीएफ के लिए है। पहला, ऐसे डीएफ का जिनको बहुत ज़्यादा चेस्ट एरिया पे ठंडक लग रही हो या बहुत ज़्यादा शांति फील हो रही हो, बहुत ज़्यादा ब्लैंक फील कर रही हो और उनके स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो पाम से, लेग से, और उनको कुछ दिनों से
उनके या तो लेग्स में कुछ एनर्जी फ्लो फील हो रहा हो, या उनके हार्ट में या उनके हैंड्स में एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा फील हो रहा हो, ठीक है। और इन सब के साथ साथ आपको लड़ाई या गुस्सा बहुत आ रही है, आपको पास्ट एक्स की बातें आपको घर को लेके घर वाले लेके शुरू हो रहे हैं, या पास्ट में जो भी गलतियां आपसे हुई हैं या घर वालों को आपके लाइफ के बारे में जो भी पता था, पास्ट को लेके टॉन्ट करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये साइन है कि ये आपकी डीएनए क्लेंजिंग चल रही है, जिसकी वजह से आपकी लोअर चक्रास की एनर्जी जो थोड़े बहुत वुंड्स थे अपने घर वालों को लेके, जो उस टाइम में आपने सप्रेस करके रखे थे, जो टॉर्चर आपने सहा था वो जो सप्रेस किया था, तो कलेक्टिव में यहाँ पे डीएनए क्लेंजिंग या डीएनए रिपेयरिंग चल रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी लड़ाई घर पे बहुत ज़्यादा हो जाए, या हो सकता है कि आपके घर वाले आपको पास्ट को लेके टॉन्ट करना शुरू कर दें, या ओवरऑल आप अपने घर वालों को उनकी गलतियों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होके कुछ ना कुछ एक्शन रिएक्शन बोलना, लड़ाई झगड़ा हो जाए और आप बाद में गिल्ट में चले जाओ और आप वहीं पे रोना शुरू कर दो, ठीक है। यानी साइन है कि यहाँ पे आपके उस टाइम के वुंड्स, उस टाइम के सप्रेस्ड इमोशन यहाँ पे क्लिंस हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। देन हो सकता है कि इस टाइम में आपको आपके एक्स के सपने बहुत आए, हो सकता है कि आपका एक्स आपसे बात कर ले, राइट, कि आपसे बात करना चाहता हो, या हो सकता है कि आप भी कहीं ना कहीं अपने एक्स को याद कर रहे हो, या अपने एक्स को बात करना या उनकी डीपी देखना कहीं ना कहीं आपने भी शुरू किया हो। तो ये साइन है कि उस टाइम के कलेक्टिव सप्रेस्ड इमोशन यहाँ पे सरफेस होके क्लिंस हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अब वहीं पे बात करूँ तो लास्ट टाइप की एनर्जी है, लास्ट टाइप की एनर्जी उन डीएफ के लिए है जहाँ पे कलेक्टिव डीएम मैरिड हैं कार्मिक कनेक्शन में। तो ऐसे लोगों की कार्मिक साइकिल बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो चुकी है, ठीक है। और ज़्यादातर जो मुझे दिखाई दे रहा है कि जितने भी मैरिड ट्विन है, कि एक मैरिड है एक अनमैरिड है या दोनों ही मैरिड हैं, तो अभी तक जो अपनी कार्मिक साइकिल वो ब्रेक नहीं कर रहे थे, या अभी तक अपनी कार्मिक एनर्जी या कार्मिक सप्रेस्ड इमोशन वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे थे, ब्लॉक अनब्लॉक रन करना, एक्शन नहीं लेना, इस कनेक्शन से रन करना, राइट, वो कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी कर रहे थे। देन इस टाइम में कलेक्टिव जितने भी मैरिड डिवाइन मैस्कुलाइन हैं, उनकी कार्मिक निगेटिविटी, कार्मिक साइकिल उनके ऊपर हावी होना शुरू हो गई है। और हो सकता है कि कार्मिक आपके डीएम मैरिड ना हो, बट हो सकता है कि उनकी कार्मिक गर्लफ्रेंड हो, या ऑलरेडी वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो। देन इस टाइम में जितने भी कलेक्टिव मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो अपनी कार्मिक एनर्जी, वो चाहे पास्ट लवर की एनर्जी हो, वो चाहे पास्ट सोलमेट की हो या कार्मिक की हो, वो उनसे निकलना चाहते हैं, वो उनसे बुरी तरीके से परेशान हो गए हैं। और ज़्यादातर डीएम के कहीं ना कहीं कंडीशन बहुत ज़्यादा लो हो गई है, ठीक है। तो जो भी डीएफ फील कर रहे हैं कि उनको बहुत दिनों से बॉडी में एक थकान लग रही है, बॉडी पूरी तरीके से वीक हो गई है, वो पूरी तरीके से ड्रेन आउट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नंब आउट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शांति फील हो रही है, कहीं ना कहीं भागने का मन कर रहा है, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बस घबराहट हो रही है। देन ये आपके डीएम की एनर्जी है, ये आपकी खुद की एनर्जी नहीं है, ओके। आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट हो, साथ ही साथ आपको क्लैरिटी मिली हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों होने वाला है। तो ओवरऑल मैं बात करूं, जितने भी कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलाइन या डीएफ हैं, कार्मिक निगेटिविटी, कार्मिक साइकिल अब पीक पे है, या वो ब्रेक करने वाले हैं, या बस बर्दाश्त नहीं हो रहा, या अपने कार्मिक अकाउंट को वो फेस करने वाले हैं। वहीं पे जितनी भी डीएफ हैं वो थोड़ी सी बैलेंस हैं, वो थोड़ा सा बेटर स्टेट पे हैं, बट उनके जितने भी सप्रेस्ड इमोशन हैं, वो घर से लेके हो, पास्ट इवेंट को लेके हो, पास्ट ट्रॉमा को लेके हो, वो कहीं ना कहीं सरफेस होके क्लिंस होने वाला है। इसके अलावा कोई भी कलेक्टिव एनर्जी नहीं चल रही है, ओके। आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हुए हों और आपको एक क्लैरिटी मिली हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों होने वाला है।